गुड मॉर्निंग गाइज। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 29 जून 2020 9:17 हो रहे हैं और अपने लेवल्स पहले से ही यहाँ पे बने हुए हैं। आप देख सकते हो मार्केट एक अच्छा खासा प्यारा सा फॉल डाउन मतलब एक गैप डाउन ओपन हुआ है और ये गैप डाउन ओपन होने के वजह से मैंने जो पुट बाय करके रखा था फ्राइडे के दिन वो मेरा प्रॉफिट में आ चुका है। एंड जैसे ही थोड़ा नीचे जाएगा मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। वेल एनीवेज गाइज, यहाँ पे मैंने सेटअप कैसा किया है ये भी आपको समझा दूँ। मैंने यहाँ पे स्पॉट का चार्ट रखा है, उसके साइड में फ्यूचर्स का चार्ट रखा है। तो ये स्पॉट का चार्ट है क्योंकि अपने एनालिसिस स्पॉट के चार्ट पे होंगे, ठीक है। और लेवल्स भी स्पॉट के चार्ट पे बने हुए हैं और हम लोग स्टडी जो करेंगे स्पॉट के चार्ट पे ही करेंगे। और यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट बना के रखा हुआ है मैंने, सो दैट एंट्री और एग्जिट कौन से टाइम पे या फिर सॉरी कौन से टाइम पे नहीं पर कौन से प्राइस पे हो ये अपने को समझ में आए। गाइस देखो, शीट ये जो मैंने बनाई हुई है इसमें जो ये लेवल्स है, इसमें एक पहले एक लेवल और थे जो मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, वो सारे डिग्रीज को लेके। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने वो डिग्रीज को डिकोड किया, तो वो लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग बेवकूफ़ हो जो आप ऐसा समझ रहे हो कि आपने शीट को डिकोड किया है। क्योंकि उस शीट में जो लेवल्स बनने वाले थे ना गाइज, वो तो मैंने आपको गैन बॉक्स बना के कैसे निकालने हैं, एवरेज कैसे बनानी है, ये सब करके दिखा दिया था, ठीक है। अब आप लोगों का वक्त बचे गैन बॉक्स बनाने में, जो आपको 5-10 मिनट जा रहे हैं, 15 मिनट जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत स्लो है उनको 20 मिनट जा रहे हैं। तो ये वक्त आपका बचाने के लिए उसको उसी गैन बॉक्स वाले सब सारे लेवल्स को शीट में डाल के मैंने रेडी किया था। लेकिन उस शीट के लिए मैं कुछ चार्ज करने वाला था, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये चार्ज इसके लिए था ताकि आपका वक्त बचे और उसके लिए हमने जो वक्त डाला है उसके लिए था। लेकिन अब हमने इस शीट को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई करके रखा है और ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स में मार्केट बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। सो गाइज, अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक अच्छे से मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। आज मेरा जो टोटल पर्पस है वो आपको ये लेवल्स के साथ मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये दिखाना है। अभी कुछ लेवल्स है जिन लेवल्स से आपको रिवर्सल मिलेगा, कुछ लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कुछ लेवल्स मीडियम इंपॉर्टेंट है, कुछ हाई इंपॉर्टेंस के है। तो ये सारी चीज़ें जो शीट के साथ आपको वीडियो मिलने वाला है उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ओके। तो आपके पास लेवल्स आ जाएंगे तो आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। उसके साथ जो वीडियोस रहेंगे गाइज, आपको वो वीडियोस बहुत अच्छे से सुनने पड़ेंगे। नो डाउट इन सारे वीडियोस के साथ साथ आपको WD गैन के बेसिक्स के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाया है और वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। आपको बस लेवल दिखती है, लेवल के ऊपर जा रही कैंडल, नीचे जा रही है, आप ट्रेड लेते हो, ऐसा नहीं होता है गाइज। एक बाइंग पोजीशन हमने यहाँ पे बनाई है। लॉजिक क्या है इस बाइंग पोजीशन का मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने दो जगह पे बाइंग पोजीशन बनाई है। दिस इज माई अकाउंट, आई हैव ट्रेडेड इन दिस अकाउंट विथ 100 क्वांटिटी, मतलब 4 लॉट। आप सबको पता रहेगा कि बैंक निफ्टी का लॉट साइज अब 20 से 25 हो गया है, तो यहाँ पे 100 क्वांटिटीज इज इक्वल टू 4 लॉट। अब ये जो अपनी लेवल थी गाइज, ये एक की लेवल बन गई थी, इसको बार बार टेस्ट कर रहा था मार्केट। और इतना टेस्ट करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। मैंने दो अकाउंट्स में ट्रेड किया है साइमल्टेनियसली। एक मेरे वाइफ के अकाउंट में ट्रेड किया और दूसरा जो ट्रेडिंग है ये मैंने अपने पर्सनल अकाउंट पे किया है, खुद के अकाउंट पे किया है, ओके। तो ये दो ट्रेड्स मैंने बनाए हुए हैं। अपना टारगेट जो है 316, जो ऊपर की लेवल है वहाँ तक है। अभी देखो यहाँ पे एक 21,170 की लेवल बीच में होने के बावजूद भी, मतलब ये ज़्यादा पॉइंट्स की लेवल नहीं है, लेकिन ये होने के बावजूद भी मैंने ऊपर की तरफ की लेवल के लिए एम किया है। तो वो क्यों किया है उसके रीजंस है कुछ, ठीक है। अब गाइज हम लोग ये ट्रेड को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से इस ट्रेड में अपने को प्रॉफिट बनता है, क्या होता है। करंटली आप देख सकते हो कि थोड़ा नीचे आया है मार्केट और लॉस दिखा रहा है। अच्छा, अभी एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखा है गाइज से 50 पॉइंट्स का है। आप देख सकते हो 20,925 ये स्टॉप लॉस है और 21,075 ये अपना टारगेट प्राइस है।
एंट्री कहाँ हुई है, तो एंट्री हुई है 20,975 पे। ठीक है, एग्जैक्ट ब्रैकेट ऑर्डर है, 100 पॉइंट्स का टारगेट है, 20,975.2 पे अपना एंट्री हुआ है और 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है गाइस। अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखता हूँ तो 1:2 ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है मेरा। अगर यहाँ पे चलो चलो मान के चलो कि मेरा अंदाज़ा गलत है, मेरे लेवल्स गलत है, तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स मुझे 1,200 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, 1,250 का नुकसान होगा। और अगर मेरा अंदाज़ा सही निकला तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में 100 पॉइंट्स निकल जाएंगे एंड आई विल गेट अ गुड प्रॉफिट। जो मेरा पर्सनल अकाउंट है जहाँ पे मैंने 4 लॉट के साथ काम किया है, वहाँ पे टारगेट भी मैंने बहुत बड़ा रखा हुआ है, नियर अराउंड 150 टू 200 पॉइंट्स। मेरा पर्सनल टारगेट 150 पॉइंट्स का है, लेकिन मैंने एक अंदाजे से कि यहाँ पे स्पॉट के चार्ट में 316 का लेवल, फ्यूचर्स के चार्ट में नियरली 21,200 होना चाहिए, ये अंदाज़ा लगा के किया है। अब ट्रेड लाइव रन होते रहेगा गाइज, आप लोगों के सामने 10x स्पीड में ये पूरा रिकॉर्डिंग चालू रखूँगा, आप लोग देख सकते हो। ओके, सो एन्जॉय दैट पार्ट, मैं बाद में इसमें डिस्कशन करूँगा। सॉरी गाइज, बीच में वो एक फाइल आ गई थी मेरी। वेल गाइज, अभी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट काफ़ी देर से साइडवेज चल रहा है। मैं यकीन नहीं मान पा रहा हूँ कि मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग पे रखा था और मुझे लगा था कि काफ़ी इजीली मार्केट में मुझे टारगेट मिल जाएगा। बट एनीवेज, मेरा व्यू अभी तक वही है गाइज कि मुझे टारगेट मेरा मिल ही जाएगा। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि लेवल्स के अलावा अगर आप सिंपल प्योर प्राइस एक्शन देखते हो तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे क्या हो रहा है मैं आपको ये समझा देता हूँ। आप देख सकते हो ये एक्चुअल में यहाँ से रिवर्सल था अपनी, ये एक मेजर लेवल थी, यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था, अगर ले लिया होता तो 100 पॉइंट्स कब के अचीव हो गए होते। वेल एनीवेज, वो तो नहीं हो पाया, वहाँ उस टाइम पे मैं थोड़ा काम में बिजी था। लेकिन अब ये जो एक रेड कैंडल बनी
वहाँ पे भी लेवल रिजेक्शन था, हम लोग वहाँ पे भी लेते तो 100 पॉइंट्स अचीव हो गए रहते, तो ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी थी। अब इसके बाद जो हमने एंट्री ली थी, ये लेवल से रिट्रेस करके नीचे आया वापस से अपनी बाइंग प्राइस के आसपास, अब वापस से ये ऊपर गया है। अब ये अगर इस पार्ट को ऊपर तोड़ देगा, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये ज़रूर इस पार्ट को ऊपर तोड़ देगा और 316 पे जाके ही रिवर्स करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग बाद में भी देख सकते हैं कि ये 316 पे जाके रिवर्स करता है या नहीं करता है, बट मेरा अंदाज़ा ऐसा है, मेरे स्टडीज़ बोलते हैं, मेरे लेवल्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिवर्सल देगा ही देगा, मतलब ऊपर जाके 316 पे ही रिवर्सल देगा, और अभी ये मुझे मेरा टारगेट देने ही वाला है। अब क्यों देने वाला है, कैसे देने वाला है, मैं अगर आपको प्राइस एक्शन समझाऊं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो करंटली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। व्हाट आई विल डू इज, मैं ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूं आपको। ये बेस पकड़ लेते हैं, ये वाला बॉटम, इस बॉटम से आप कंसिडर कर लो तो ये कंटिन्यूसली ये धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, एक रेंज के अंदर ही चल रहा है, जो लेवल्स हमने बनाई हुई है उसी के अंदर ये मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और ये कौन से पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे ये ऊपर जंप मार के मुझे मेरा टारगेट दे देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मुझे इतना तो पता है कि अब मैं इतनी बात पे तो श्योर हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस तो ये गलती से भी टच नहीं करेगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया ट्रेड में हूँ गाइस। अगर स्टॉप लॉस खाना होता, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इजीली स्टॉप लॉस मेरा लेके चले गया रहता अब तक। मार्केट किसी के लिए रुकता नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा स्टॉप लॉस नहीं गया, ये अब तक वैसे ही चल रहा है। अब वापस से जो सेशन चल रहा था, मतलब जो रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के सामने रिज्यूम कर दूंगा। मैं पूरा का पूरा सेशन आपको दिखाना चाहता हूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं आपको सेशन ये बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू कर देंगे एंड लेट्स सी क्या होता है। ओके गाइस। सो गाइज यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, और थोड़े से के लिए कह सकता हूँ मैं, मेरा एक टारगेट तो गाइज यहाँ पे हिट हो चुका है। तो बोलते हैं ना, फर्स्ट टारगेट हैज़ बिन मेट। जो दूसरा प्रोफाइल चल रहा है गाइज, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो नियर अराउंड 140 पॉइंट्स तो मुझे अभी दिखे थे। 14,000 प्रॉफिट बोला तो 140 पॉइंट्स के आसपास दिखा था। तो 140 पॉइंट्स तो अभी तक कैप्चर हो चुके हैं गाइस। मेरा टारगेट जो है वो टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई एम होपिंग फॉर 150 पॉइंट्स। ये 150 पॉइंट्स को क्रॉस करके भी ऊपर गया था मैंने गाइज। अभी देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसे बनी थी ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। मैंने स्पॉट के चार्ट के बेसिस पे, फ्यूचर्स के चार्ट पे एक अंदाजे से एक वैल्यू डाल के रखी थी। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छी खासी इसने विक बनाई ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन ये विक बनाने के बाद भी इट वाज अनेबल टू रीच एट दैट पॉइंट। जो अपना टारगेट है यहाँ पे 21,200 ऑन फ्यूचर्स लेवल, वो उस पॉइंट तक जा नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 316 की लेवल की बात करूँ तो वो भी अब तक अचीव नहीं हुआ है। तो करंटली 12,000 14,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, बीच में थोड़ा और बढ़ गया था।
वेट एंड वॉच करेंगे, इतना तो पक्का है कि ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम के बाद शायद ऊपर जाए, जो भी है। एक जगह तो टारगेट हिट हो चुका है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। आई एम वेटिंग फॉर द अदर पार्ट। तो अभी आपको ये दूसरा पार्ट दिखा रहा हूँ। अच्छा, पहले वाले पार्ट में मतलब जो मैंने आपको बताया था कि एक और अकाउंट है, मेरे वाइफ के अकाउंट में मैंने ट्रेड किया था, तो वहाँ पे 100 पॉइंट्स ही रखा था टारगेट, तो वो 100 पॉइंट्स अचीव हो चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 100 पॉइंट्स तो मिल चुके हैं, दैट इज 2500 का प्रॉफिट वहाँ पे हो गया, राइट। अब यहाँ पे अपना 15,000 के आसपास का रेंज है, उससे ज़्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है। आई विल वेट टिल 316 वाला लेवल। अगर 316 वाली लेवल जल्दी से मिल जाती है तो ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 316 के जगह पे 300 310 इसी रेंज के पास से वो रिवर्स करना चालू कर देता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको वो रेंज पे एग्जैक्ट हिट होना ही चाहिए। तो सी, ट्रेडिंग करते टाइम पे आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए कि आप फ्लेक्सिबल रहो। अगर आप रिजिड रहोगे तो मार्केट आपको तोड़ देगा। ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लेक्सिबल रह के काम कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। तो ये लेवल्स के साथ आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। आप रिजिड वे में मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स सी, 14,000 के आसपास का प्रॉफिट है। इतना तो गाइस प्रूवन है अभी यहाँ से कि 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखने के बाद भी मार्केट से हम अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं, यू नो। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के अगर मैं 140 पॉइंट्स अब तक कमा चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से 1:3 का रेशियो तो मेरा बन ही चुका है, राइट। तो लेट्स सी फाइनली मेरा रेशियो कितना बनता है। इट इज़ नाउ मोर देन 150 पॉइंट्स, इट इज़ 160 पॉइंट्स एट द मोमेंट, 164 पॉइंट्स एट द मोमेंट आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी फाइनली कितने प्रॉफिट पे मैं एग्जिट करूँगा, ये खुद को मुझे भी नहीं पता। अभी 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मेरा टारगेट जो है वो 316 की लेवल अगर मुझे स्पॉट पे दिखती है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। आपके सामने 18,000 आ रहा है गाइज, 21,000 अगेन, लाइक 210 पॉइंट्स तो मिल ही चुके हैं। ये ऑलमोस्ट टच कर रहा है गाइज, ये 316 को टच कर जाएगा। 301 का हाई मैंने अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे। तो अगर जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि कभी कभार आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, तो अगर वैसा हो गया तो गाइज मुझे शायद यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए, इट विल बी बेटर। पर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा क्योंकि ये जस्ट फ्रेश कैंडल बनी है, 2 ही मिनट हुए हैं इस कैंडल को बन के। 5 मिनट्स की कैंडल जो है ये फ्रेश है और इसने स्किप किया है, हाई बनाया है। अपना टारगेट यहाँ पे 21,200 का है। अभी 21,200 तो नहीं दिया, 21,184 तक कुछ हाई बना था यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल पे। सो देखते हैं क्या होता है गाइज, जस्ट वेट एंड वॉच सिचुएशन है। रेड कैंडल बन रही है, थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है, नो इश्यूज। देखो मेरा जो टारगेट था वो 15,000 का था, उसके ऊपर जो भी मिला है आई एम जस्ट हैप्पी। ये मेरे लिए बोनस पॉइंट्स है। मैंने 1:3 कंसिडर करके चला था 15,000 प्रॉफिट, पर यहाँ पे एक बोनस एडवांटेज मुझे मिल रहा है, तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा आई विल बी वेरी हैप्पी विथ इट। हाँ, नो डाउट 15,000 की रेंज तक आएगा तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊँगा। मैं यहाँ पे ये भी सोच रहा हूँ कि मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस तरीके से डाल दूँ कि मैं 15,000 की रेंज पे आ जाऊँ। बट मैं वो नहीं करना चाहता। अगर 17-18,000 में निकल जाएगा तो टैक्सेस वगैरह सब कटने के बाद भी मेरे पास 15,000 के ऊपर की वैल्यू रहेगी। अच्छा खासा मूवमेंट तो है यहाँ पे, बट इतना तो गाइज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि ये लेवल्स के बेसिस पे अगर आप ट्रेड कर सकते हो। आपको लेवल्स मालूम होने से कुछ नहीं होगा गाइज, आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है ये भी पता होना चाहिए। अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे जब 1 घंटे तक मार्केट साइडवेज मूवमेंट में चल रहा था, हमने 11:30 बजे एंट्री ली थी, तो 1 घंटे तक जब साइडवेज मूवमेंट चल रहा था कोई भी इंसान यहाँ पे डर के मारे एग्जिट कर जाता। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और ये जो कैंडल फ्रेश बन रही है इट इज़ नॉट एबल टू मूव अप। सो आई गेस एग्जिट कर देना सही है। मैंने फ़ोन से अपने एग्जिट कर दिया गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो अपना एग्जिट जो पोजीशन पे हुआ है वहाँ पे 17,540, ये देखो अभी यहाँ पे अपडेट हो गया 17,540 ये मिला है।
अब मैंने फ़ोन से एग्जिट इसके लिए किया गाइस क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन को चेंज नहीं करना चाहता था। इट इज़ वेरी ट्रबलसम टास्क। आप भी याद रख सकते हो ये चीज़। आप ट्रेडर हो, आपको ये काम करना आना चाहिए। आपको आपका फ़ोन हैंडी रखना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 17,500 का प्रॉफिट है और वो अकाउंट में 2,500 का। तो आई विल कंसिडर दिस टू बी अ 20,000 प्रॉफिट फॉर मी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लेवल का सेटअप कैसे हुआ था। लेवल्स को रिस्पेक्ट करते करते मार्केट मूव किया। आई एम श्योर कि ये 316 के पास जाएगा। अभी के लिए नहीं गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने टारगेट के ऊपर था तो मैं एग्जिट कर गया। अब जनरली तो मैं टारगेट जो मेंशन करता हूँ उसी पे निकलना प्रेफर करता हूँ, लेकिन गाइज जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्पॉट के चार्ट्स के बेसिस पे अपने लेवल्स बने हुए हैं, तो फ्यूचर्स में एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी टारगेट रखनी है, क्या टारगेट रखना है। तो मैंने सेटअप ही इस तरीके से किया था कि यहाँ पे स्पॉट चल रहा है, यहाँ पे फ्यूचर्स चल रहा है, तो दोनों के बेसिस पे यहाँ पे अपन ने टारगेट यहाँ पे अपना अचीव कर लिया। सो गाइज ये चीज़ बोलना नहीं सही है, लेकिन मान के चलते हैं कि आपने 1,000 रुपया दे के ये शीट खरीदी है। आप एक लॉट में काम कर रहे हो, आपका बजट कम है, आप ज़ेरोदा में काम कर रहे हो, आपके पास 23-24 हज़ार रुपया, 25,000 रुपया है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या बुरा है, आपका एक दिन में 1,000 रुपया तो रिकवर हो गया। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अपनी एंट्री कब हुई थी और अपन अपना जो पोजीशन है उस हिसाब से क्या कैसे क्या अपना प्रॉफिट बना है। सो 11:30 के कैंडल पे मैंने पोजीशन बनाई थी। लेट मी शो यू दिस। एट द कॉस्ट ऑफ 20,960 और 50 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस था, ठीक है। आप यहाँ पे कॉस्ट देख सकते हो 20,960, 100 क्वांटिटीज, राइट। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है कि स्टॉप लॉस कितना रखा था। एनीवेज यहाँ पे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा हुआ था एंड टारगेट वाज ऑफ 100 पॉइंट्स एट द बिगनिंग। फिर मैंने उस टारगेट को चेंज करके 21,200 कर दिया। सो ये 50 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस हो गया। अब अपनी एग्जिट कहाँ हुई है वो कंसिडर करते हैं और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना अपने को प्रॉफिट मिला है। अभी ये यहाँ पे तो कुछ अलग ही प्राइस दिखा रहा है। लेट्स सी। ओके, ट्रेड्स में जाते हैं। ट्रेड्स में अपने को दिखेगा कौन से प्राइस पे एग्जिट हुआ है। सो 21,135 पे अपना एग्जिट हुआ है गाइस। सो देखते हैं 21,135 तक मैं इसको लेके जाता हूँ, कितने पॉइंट्स कैप्चर किए ये भी समझ में आएंगे। सो वी हैव कैप्चर्ड अराउंड 175 पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर हम रिस्क रेशियो रिवॉर्ड देखते हैं गाइस तो इट इज़ रियली अमेजिंग। 1:3.5। अब 1:3.5 का रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड है। मैंने आपको बताया था कि आपको मिनिमम 100 पॉइंट्स तो बैंक निफ्टी में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 1:2 ये आपके लिए मिनिमम हो गया। कल टेलीग्राम पे मैंने पोल भी डाला था उसके लिए कि आपके हिसाब से आप आइडियल क्या कंसिडर करते हो। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने 1:2 कंसिडर किया था। तो 1:2 तो गाइज इजीली आराम से यहाँ पे मिल चुका है। और आप देख सकते हो 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था। 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से मार्केट ने नीचे की तरफ इतनी मूवमेंट ज़्यादा दिखाई ही नहीं। दिखाई है नो डाउट, लेकिन उतनी नहीं दिखाई है। अगर हम लोग पूरा कंसिडर करेंगे तो गाइज ये टारगेट अपने को कितना दे चुका है अब तक, 200 पॉइंट्स प्लस टारगेट दे चुका है। बट वी वोंट गो फॉर दैट पार्ट। हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि हमने कितना पॉइंट्स कैप्चर किया एंड व्हाट इज द रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड वी हैव गॉट। सो गाइज फिर से एक चीज़ ही बोलूँगा आप लोगों को, शीट लेने के लिए मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है और ना ही मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि शीट के ऊपर से आप ट्रेड कर सकते हो, उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट होना है। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। ओके, आप नॉर्मली मैन्युअली भी ज्ञान बॉक्स बना के लेवल्स बनाओ, मेहनत करो। इंटरनेट पे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है। तो भाई आप आपका टाइम उतना वेस्ट करो, टाइम उतना डालो। जब आप मेहनत करते हो, टाइम डालते हो ना, तो उस मेहनत की और उस टाइम की आपको एक कदर रहती है और आप उसके लिए एक अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हो। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम पीपल। द चार्ज विच आई हैव केप्ट इज नॉट लाइक मैं कुछ सेल करने आया हूँ, कुछ बेचने आया हूँ। ये चार्ज मेरे मेहनत का है, मैंने जो वक्त दिया है पढ़ाई करने में उसका है। हाँ, जो लोग फ्री में करना चाहते हैं प्लीज़ डू दैट। अभी देख लो गाइज, ये 316 अपने जैसे मैंने बात किया था वैसे पहुंच भी गया।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। मैं बस यही आपको कहना चाहता था कि बोलते हैं ना, स्टडीज़ जब फ्रूटफुल होती है तो आपको बहुत खुशी होती है। आप स्टडीज़ के रिस्पेक्ट में इसको लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर खुद से करना चाहते हो तो खुद से ढूंढो, मेहनत करो, पढ़ाई करो एंड करो। दैट्स इट। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।